लूसी चिड़िया का कोई बच्चा नहीं था। सुनिए जी, मैं भी दूसरी चिड़िया की तरह माँ बनना चाहती हूँ। मेरा भी मन करता है कोई मुझे माँ पुकारे, मुझे ममता का सुख मिले। मैं जानता हूँ लूसी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हम दोनों ने कितनी कोशिश की, इतने डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अजी आपको सही लगे तो क्यों ना हम एक बच्चा गोद। क्या बच्चा गोद ले ले? तुम पागल हो गई हो क्या लूसी? किसी और के खून को मैं अपना नाम नहीं दूंगा। मुझे मेरा ही अंश चाहिए, वरना मैं ऐसा ही सही हूँ। एक बार लूसी खाना लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक अंडा कोने में पड़ा हुआ दिखता है। वो उसे देखकर रुक जाती है। अरे ये अंडा किसका है? ये तो बेचारा फूटने वाला है। इसकी माँ कहाँ है? मैं थोड़ी देर इसके पास ही रुक जाती हूँ, कभी कोई जंगली जानवर इसको खा ना जाए। मैं इतनी देर से यहाँ इस बेचारे बच्चे की माँ का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई आया ही नहीं और इस बच्चे को छोड़कर मैं जा भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ? चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। लूसी अंडा उठाकर अपने साथ ले जाती है और उसी रात अंडा फूटकर उसमें से चूजा निकल जाता है। वो चूजा सबसे पहले लूसी चिड़िया की शक्ल ही देखता है और वो उसे ही अपनी माँ मानता है। अरे ये बच्ची कितनी प्यारी है, आज तक मैंने इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी, ना लग जाए। कुछ दिनों बाद उसका पति घर आया। अरे ये कौन है? लूसी, ये किसका बच्चा है? ये हमारा बच्चा है। कितनी प्यारी है ना ये, मन करता है बस इसे ही देखती रहूं। लूसी, तुम पागल हो गई हो क्या? और ये तुम्हारा बच्चा कहाँ से आया? सच सच बताओ, इस बच्चे को कहाँ से उठा कर लाई हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? इसे भगवान ने मेरे लिए भेजा है। मैं कुछ दिन पहले जब खाना लेने जा रही थी तो ये मुझे वहाँ मिला और इसका कोई भी नहीं था, तो मैं इसे अपने साथ ले आई। लूसी, ऐसे ही किसी का बच्चा उठाकर ले आई और अपना बता रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? और अब इसको पाल भी रही हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे किसी और का कहने की? ये मेरा बच्चा है। तभी परी चिड़िया खड़ी होकर सब देखती है और अपनी माँ के पीछे जाकर छुप जाती है। अरे तुम कहाँ छिप रही हो? चल चल मेरे साथ, तुझे तो मैं बाहर फेंक कर आऊंगा। गंदी नाली के कीड़े, पता नहीं किसका खून है, तभी तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई। आप मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। फिर लूसी का पति परी चिड़िया को हाथ लगाने जाता है तो लूसी चिड़िया उसका हाथ झटक देती है और कहती है, आप मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाइए। आप अपनी मटर गश्ती में ही बिजी रहो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। और हम ही एक काम करते हैं, मैं और मेरा बच्चा अपना अलग घोंसला बना लेंगे। आज से हमारा रिश्ता खत्म। लूसी चिड़िया वहाँ से अपने बच्चे को लेकर उड़ जाती है। लूसी ने अपना नया घोंसला बनाकर अपनी नई जिंदगी तो शुरू कर दी थी, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। आज का जमाना कहाँ है जहाँ लोग दूसरों की खुशी में खुश हों। आजकल तो एक दूसरे से जलने वाला जमाना है, जहाँ हर कोई किसी को ऊपर नहीं देखना चाहता और ना ही किसी को खुश देखना चाहता है। लूसी के साथ भी ऐसा ही होने लगा। लूसी को सब ताने देने लगे। अरे देखो तो इस लूसी को, ये दूसरे का अंडा लेकर कितनी खुश हो रही है और इसे तो पता भी नहीं है कि वो किसका अंडा था। और बेचारी वो माँ कितनी परेशान होगी जिसका अंडा खो गया। लूसी कुछ नहीं कहती और ऐसे ही उड़कर चली जाती है। थोड़ी सी आगे जाती है, फिर कुछ लोग और मिलते हैं झुंड बनाए हुए। अरे देखो आ गई ये, जो दूसरे के बच्चे को पालकर कितनी खुश हो रही है। लूसी चिड़िया तब भी कुछ नहीं कहती और आगे को निकल जाती है। लूसी चिड़िया घर जाती है और बैठकर बहुत रोती है। ये समाज कितनी छोटी सोच का है। किसी को किसी की खुशी देखकर कभी खुशी ही नहीं होती। देखो इन सबको कैसे मेरे बारे में बातें बना रहे हैं, पर मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैं तो खुश हूँ अपने बच्चे से और लोगों का काम ही है बातें बनाना। तभी वहाँ नटखट बंदर आता है। अरे लूसी, सुना है तुमने किसी और के अंडे को पाला है? वैसे तो देखो पूरे जंगल में इस बात की चर्चा है और लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, पर मुझे तुम सही लगी। क्या तुम सच बोल रहे हो नटखट बंदर? क्या तुम औरों की तरह मेरे विरुद्ध नहीं हो?
नहीं लूसी चिड़िया, मुझे लगता है तुमने सही किया है। जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है, और माँ की ममता बड़ी होती है, ना कि सगी और पालने वाली माँ। थैंक यू नटखट बंदर, तुम्हारी बातों से मुझे शक्ति मिली है और मैं ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई। फिर नटखट बंदर वहाँ से चला जाता है और कुछ दिन में लूसी के घर वाले आ रहे थे उससे मिलने, और उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि लूसी ने अपना पति छोड़ दिया और वो अलग घर में है। अरे लूसी मेरी बच्ची, कैसी है तू? आजकल इतनी बिजी हो गई है कि अपने माता पिता से मिलने तक नहीं आती। माँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? बस माँ समय नहीं मिलता, घर के काम में ही व्यस्त रहती हूँ। वैसे पापा आप इतने पतले कैसे हो गए? कुछ खाते पीते नहीं हैं क्या? मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा बहुत बीमार रहता हूँ, इसलिए थोड़ा पतला हो गया हूँ। मगर बेटा तू किसके घर में रह रही है? और दामाद जी कहाँ हैं? कहीं बाहर गए हैं क्या? मम्मी वो मैंने अपना अलग घर बना लिया है। पर बेटा तूने ऐसा क्यों किया, और तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? वो पिताजी वो मुझे बहुत ही परेशान करने लगे थे और महीने में एक बार घर आते थे बस देखने के लिए, और मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, और हमारा बच्चा भी नहीं हुआ था। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी। तभी वहाँ पर परी चिड़िया आती है। मम्मी ये कौन है? बेटा परी, ये तुम्हारे नाना नानी हैं, इन्हें हेलो करो। नमस्ते नाना जी, नानी जी, मैं आपके लिए मीठे मीठे आम लेकर आती हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे उनका जूस बनाना सिखाया है, तो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अरे वाह बेटा परी, तुम तो बहुत ही समझदार हो। जाओ जल्दी और आम का जूस लेकर आओ। परी चिड़िया जूस लेने चली जाती है। तब लूसी की माँ कहती है, अरे लूसी, अभी तुम बोली कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, फिर ये इतनी प्यारी बच्ची किसकी है? जब दामाद जी का बच्चे पर ध्यान नहीं था तो ये तुम्हें माँ बोलने वाली कौन है? मम्मी मुझे एक अंडा रास्ते में मिला था और ऐसे ही पड़ा हुआ था, और इसे कोई नहीं ले जा रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही इसकी माँ बनकर इसे पाल लूं। तब से मैं ही इसे पाल रही हूँ। बेटा लूसी, ये तूने सही नहीं किया। किसी और के बच्चे को तू कैसे पाल सकती है? ये किसी और का खून है, और तू जानती नहीं कि तूने ये करके कितनी बड़ी गलती करी है। बेटा अगर इसकी माँ तुझे मिल गई तो तुझे कितना दुख होगा इसको छोड़ने में, और अगर वो परी को तुझसे छीन कर ले गई तो तू क्या करेगी? मम्मी आप भी औरों की तरह ही बोल रही हैं। सब लोग यही कह रहे हैं, लेकिन मैंने इसे पाला है और अब मैं ही इसकी माँ हूँ। पर मेरी बच्ची, तेरे पिता सही कह रहे हैं। अगर इसकी असली माँ वापस आ गई तो तू क्या करेगी? अगर इसकी अब असली माँ भी आएगी तो मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि परी मेरी बेटी है। भले ही मेरे कोख से नहीं हुई हो, लेकिन मैंने इसे पाला है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगी। बेटा मैं हर मुसीबत में तेरे साथ हूँ, बस तुम मुझे हर चीज समय पर बताती रहना, और कोई भी दिक्कत आए डरना मत, तेरी मम्मी और पापा तेरे साथ हैं। मम्मी पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि मुझे ये जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी, पर आज आपका साथ मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। नहीं बेटा, भले ही हम तुझे कितना भी डांट ले, लेकिन हम हमेशा तेरे साथ ही रहेंगे। और फिर लूसी के माता पिता कुछ समय के बाद चले जाते हैं, और किसी को नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। और लूसी की मम्मी की बात सच हो ही गई, और परी की माँ मोनिका चिड़िया परी को ढूंढते हुए लूसी